बहुत पुराने जमाने की बात है, जब बगदाद का शहर अपने इल्म, तहजीब और रौनक के लिए पूरी दुनिया में मशहूर था। उसी शहर के एक छोटे से कोने में मिट्टी का एक पुराना सा घर था, जहां एक बूढ़ा बाप और उसकी कमजोर सी बीवी अपने इकलौते बेटे फैसल के साथ रहते थे। घर में गरीबी थी, लेकिन दिलों में मोहब्बत की कोई कमी नहीं थी। बाप दिन भर मेहनत मजदूरी करता और शाम को थका हारा घर लौटता, तो माँ अपने बेटे के लिए दुआओं में डूबी रहती। लेकिन उनका बेटा फैसल उन दोनों की उम्मीदों के बिल्कुल उलट था। वह जवान था, ताकतवर था और खूबसूरत भी, लेकिन उसका दिल दुनियावी ख्वाहिशों में उलझ चुका था। उसे ना अपने माँ बाप की परवाह थी और ना ही अपने भविष्य की चिंता। दिन भर वह बाजारों में अपने दोस्तों के साथ घूमता रहता, हंसी मजाक करता, गलत आदतों में डूबा रहता और रात को देर से घर लौटता। माँ उसे समझाती तो वह हंसकर बात टाल देता, बाप समझाता तो वह कह देता, अभी तो जिंदगी पड़ी है, अभी से क्यों सोचूं। हर दिन यही चलता रहता, लेकिन माँ हार नहीं मानती थी। वह हर रात नमाज के बाद रो रो कर दुआ करती, या अल्लाह मेरे बेटे को सही रास्ता दिखा दे, उसे हिदायत दे दे, उसकी जिंदगी बना दे। वह रोते रोते सो जाती, लेकिन उसकी दुआ कभी रुकती नहीं थी। एक रात फैसल अपने दोस्तों के साथ शहर के बाहर जाने का प्लान बनाता है। सब लोग मस्ती में थे, हंसी मजाक करते हुए वे शहर से दूर निकल गए। वहां एक सुनसान रास्ता था, चारों तरफ सन्नाटा था। रात गहरी होती जा रही थी, लेकिन उन्हें इसका कोई अंदाजा नहीं था। अचानक अंधेरे में कुछ परछाइयां हिलती हुई दिखी। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, डाकुओं का एक गिरोह उन पर टूट पड़ा। सब दोस्त डर के मारे भाग गए, लेकिन फैसल पकड़ लिया गया। डाकुओं ने उसे बेरहमी से पकड़ा और एक बड़े पेड़ के साथ बांध दिया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। पहली बार उसे अपनी जान का डर महसूस हुआ। डाकुओं का सरदार उसके पास आया और बोला, आज इसे ऐसा सबक सिखाओ कि फिर कभी इस रास्ते पर आने की हिम्मत ना करे। फैसल की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसके शब्द गले में अटक गए। उसी वक्त दूर शहर में उसकी माँ नमाज के बाद बैठी थी। उसका दिल बेचैन था। उसे पता नहीं क्यों आज अपने बेटे की बहुत चिंता हो रही थी। उसने हाथ उठाए और रोते हुए कहा, या अल्लाह मेरा बेटा भटक गया है, वह गलत रास्तों पर चल रहा है, लेकिन तू रहम करने वाला है। उसे बर्बाद मत कर, उसे सही रास्ता दिखा दे, उसकी हिफाजत कर। उसकी दुआ में इतना दर्द था कि जैसे हर शब्द आसमान को छू रहा हो। उधर डाकू फैसल को नुकसान पहुंचाने ही वाले थे कि अचानक मौसम बदलने लगा। तेज हवा चलने लगी, आसमान में अजीब सी गड़गड़ाहट होने लगी। देखते ही देखते रेत का तूफान उठ खड़ा हुआ। इतनी तेज आंधी चली कि डाकुओं की आंखों में रेत भर गई। वे घबरा गए, कुछ को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। रस्सियां जो फैसल को बांधे हुए थीं, हवा और खींचतान में ढीली पड़ने लगी। फैसल ने हिम्मत जुटाई, उसने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश की और आखिरकार वह रस्सियों से आजाद हो गया। वह बिना पीछे देखे भागने लगा। उसका दिल अभी भी डर से कांप रहा था। वह दौड़ता रहा, जब तक कि शहर की रोशनी उसे नजर नहीं आई। उसने चैन की सांस ली और सीधे अपने घर की तरफ भागा। जब वह घर पहुंचा तो उसने देखा, उसकी माँ अभी भी नमाज के बाद बैठी दुआ कर रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे और होठों पर अपने बेटे का नाम था। फैसल यह देखकर वहीं गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह जोर जोर से रोने लगा। माँ घबरा गई। उसने उसे संभाला और पूछा, क्या हुआ बेटा? फैसल रोते हुए बोला, अम्मी, आज आपकी दुआ ने मुझे मौत से बचा लिया। अगर आज आप मेरे लिए दुआ ना कर रही होती तो शायद मैं जिंदा यहां नहीं होता। माँ ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, अभी भी वक्त है। उसे अपनी हर गलती याद आ रही थी। कैसे उसने अपने माँ बाप को दुख दिया, कैसे उनकी बातों को नजरअंदाज किया, कैसे उसने अपनी जिंदगी को बर्बाद करने की कोशिश की। वह अपनी माँ के पैरों में गिर गया और कहा, अम्मी, मुझे माफ कर दो। मैं अब सब ठीक करूंगा। मैं अब वो फैसल नहीं रहूंगा जो पहले था। उस रात के बाद सच में सब बदल गया। फैसल ने अपनी गलत संगत छोड़ दी। उसने अपने आप को पूरी तरह बदलने का फैसला कर लिया। वह सुबह जल्दी उठता, मेहनत करता, पढ़ाई करता और अपने माँ बाप की सेवा करता। धीरे धीरे लोगों को भी उसका बदलाव दिखने लगा। जो लोग पहले उसका मजाक उड़ाते थे, वही अब हैरान थे कि यह वही फैसल है। फैसल ने इल्म हासिल किया, मेहनत की और अपने इरादों को मजबूत रखा। कई बार उसे मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कई बार उसे लगा कि वह हार जाएगा, लेकिन हर बार उसे अपनी माँ की दुआ याद आती और वह फिर खड़ा हो जाता।
सालों की मेहनत के बाद वह एक कामयाब और इज्जतदार इंसान बन गया। लोग दूर दूर से उसके पास आते, उसकी इज्जत करते और उसकी मिसाल देते। एक दिन वह अपनी माँ को अपने साथ शहर के एक बड़े मकान में ले गया, जो उसने अपनी मेहनत से बनाया था। माँ ने चारों तरफ देखा, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, बेटा यह सब कैसे हुआ? फैसल मुस्कुराया और बोला, अम्मी, यह सब आपकी दुआ का असर है। अगर उस रात आप मेरे लिए दुआ ना कर रही होती तो आज मैं जिंदा भी नहीं होता और ना ही इस मुकाम पर होता। माँ ने उसे गले लगा लिया और कहा, बेटा, माँ बाप की दुआ कभी खाली नहीं जाती, वह जरूर असर करती है। बस इंसान को समझने में थोड़ा वक्त लग जाता है। उस दिन फैसल ने दिल से महसूस किया कि असली ताकत ना दौलत में है, ना ताकत में, बल्कि माँ बाप की दुआ में है। वही दुआ इंसान की तकदीर बदल देती है। वही दुआ उसे अंधेरे से निकालकर रोशनी की तरफ ले जाती है और वही दुआ उसे गिरने के बाद फिर से खड़ा कर देती है। और उस दिन के बाद फैसल की जिंदगी सिर्फ उसकी अपनी नहीं रही, बल्कि वह हर उस इंसान के लिए मिसाल बन गया जो भटक गया था, क्योंकि उसकी कहानी यह बताती थी कि चाहे इंसान कितना भी दूर क्यों ना चला जाए, अगर माँ बाप की सच्ची दुआ उसके साथ है तो वह वापस सही रास्ते पर आ सकता है। उसकी तकदीर बदल सकती है और उसकी जिंदगी एक नई शुरुआत पा सकती है। यही सच्चाई है कि जब माँ बाप सच्चे दिल से दुआ करते हैं तो तूफान भी अपना रास्ता बदल देता है और बंदे की जिंदगी को नई दिशा मिल जाती है।